हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं। यह आपका विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो भी लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। इसमें कम से कम 50 क्वेश्चनों का सेट है इसमें। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कुक्कुट पालन के विषय में आप क्या जानते हैं। तो कुक्कुट पालन का तात्पर्य मुर्गी पालन करने से संतुलित आहार, सामयिक टीकाकरण, अच्छी प्रजाति की मुर्गी से यह कार्य किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए ब्रॉयलर से प्रति वर्ष 100 से 150 अंडे, हाइट हॉर्न से 256 से 250 अंडे प्रति वर्ष प्राप्त किए जा रहे हैं आज के डेट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुर्गी के दो प्रजातियों के नाम बताइए। ये जो अच्छी प्रजातियों की श्रेणी में आते हैं, तो मुर्गी दो अच्छी प्रजातियां ब्रॉयलर और हाइट हॉर्न होती हैं। आगे बढ़ते हैं कि रेशम उत्पादन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो रेशम उत्पादन रेशम की कीट शहतूत के वृक्ष की पत्तियों पर वैज्ञानिक विधि से पाल कर किया जाता है। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है, मतलब सेरीकल्चर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे दिए गए द्रव का क्वथनांक कितना होता है। तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करने लगता है। आगे बढ़ते हैं कि ऊष्मा का सुचालक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचरण सरलता से होता है उसे सुचालक कहते हैं, जैसे तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, जिसमें अच्छे से प्रवाहित हो जाता है ऊष्मा। आगे बढ़ते हैं, ऊष्मा का कुचालक किसे कहते हैं। तो जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं होता उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, जैसे कांच, कागज, लकड़ी, ऊन, पोर्सिलीन तथा वायु आदि हो गया। आगे बढ़ते हैं, संक्रामक रोग किसे कहते हैं। कि संक्रामक रोग वे होते हैं जो छुआछूत के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जाते हैं, जैसे कि चेचक, टीबी आदि। आगे बढ़ते हैं कि असंक्रामक रोग किसे कहते हैं। तो असंक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो छुआछूत से नहीं होते हैं, जैसे कि रक्त अल्पता, डायबिटीज आदि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का स्रोत से आप क्या समझते हैं। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकृति में प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है, सबसे बड़ा सूर्य ही है वो स्रोत हमारा प्रकाश का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। तो वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे कि तारे, लैंप, बल्ब, सूर्य आदि। आगे बढ़ते हैं, आगे का जो हमारा क्वेश्चन है कि अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। अदीप्त वस्तुएं तो वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। मेज, फैन, दर्पण, पुस्तक आदि। आगे बढ़ते हैं कि कृत्रिम प्रकाश स्रोत का उदाहरण बताइए। तो विद्युत बल्ब, पेट्रोमैक्स, लालटेन, ट्यूबलाइट, जितने भी ये आर्टिफिशियल जो मानव ने बनाया है वह सब आ जाएंगे इसके अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान से संबंधित कार्यक्रम ज्ञान दर्शन टीवी सराहना का किस संस्थान की देन है। तो एनसीईआरटी का है। आगे बढ़ते हैं कि सजीव तथा निर्जीव के बीच का संयोजकता कड़ी क्या है। तो विषाणु है। आगे बढ़ते हैं कि विषाणु द्वारा होने वाले रोग कौन कौन है। कि विषाणु द्वारा होने वाले रोग निम्न है। अलग रोग, पोलियो, चेचक, कैंसर, गलसुआ, खसरा आदि रोग हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो उस जीवाणु का नाम होता है जो गंगा जल में पाए जाते हैं और इसी कारण गंगा जल पवित्र होता है। तो जीवाणु भोजी नाम होता है, याद रखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि एड्स के वायरस का नाम बताइए। तो एड्स का जो वायरस होता है वह होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा वायरस का नाम बताइए। सबसे छोटा वायरस जंतु में मुंहपका और खुरपका का उत्पन्न करने वाला वायरस, सबसे बड़ा वायरस चेचक का वायरस होता है। आगे बढ़ते हैं कि मत्स्य पालन से आप क्या समझते हैं। तो मत्स्य पालन का अभिप्राय है मछली पालन आधुनिक प्रौद्योगिकी उत्पन्न प्रकार के मत्स्य बीज एवं संश्लेषण इंजेक्शन के द्वारा 2350 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मत्स्य उत्पादन किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, संदेशों के आदान प्रदान का माध्यम बताइए। संदेशों के आदान प्रदान का माध्यम फैक्स, इंटरनेट, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक, डाक सेवा, मोबाइल आदि। पहले के लोग संदेश पत्र या टेलीग्राम तथा प्रशिक्षित कबूतरों से करते थे। आगे बढ़ते हैं कि मनोरंजन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। तो मनोरंजन के प्रमुख साधन टेलीविजन, कंप्यूटर, वीडियो गेम आदि हैं। आगे बढ़ते हैं कि पौधों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी क्या होती है। पौधों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी युगलीना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन क्या है।
तो कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? एक अधातु, इसकी परमाणु संख्या 6 है। कार्बनिक यौगिकों में यह अनिवार्य रूप से पाया जाता है। कार्बन दो अपर रूप इस प्रकार है, हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन के दो अपर रूप है, हीरा और ग्रेफाइट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्रोकार्बन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आगे बढ़ते हैं कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र बताइए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के सूत्र ये एल्केन भी कहा जाता है, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन आदि। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के एल्कीन है और एल्काइन है। फार्मूला नीचे दिया हुआ देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। आगे बढ़ते हैं कि जीवाणु के खोजकर्ता कौन है? तो एंटनी वान ल्यूवेनहॉक जीवाणु की खोज करता है। जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक जीवाणु विज्ञान के पिता हैं। आगे बढ़ते हैं। जीवाणु को जीवाणु शब्द किसने शब्द पहले कहा था? तो एरनबर्ग ने 1829 में जीवाणु को सर्वप्रथम जीवाणु कहा था। आगे बढ़ते हैं। दो सूक्ष्म जीवों के नाम बताए, तो जीवाणु और विषाणु होते हैं। आगे बढ़ते हैं। विषाणु के खोजकर्ता कौन है? तो विषाणु खोजकर्ता दमित्री इवानोवास्की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच की कड़ी क्या है? तो सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच की कड़ी आर्कियोप्टेरिक्स है। याद रखिएगा। उपार्जित लक्षणों को वंशगति का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? उपार्जित लक्षणों को वंशगति का सिद्धांत लैमार्क ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। योग्यतम की उत्तरजीविता या प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने दिया था? तो इस सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन ने दिया था। आगे बढ़ते हैं कि मानव तथा आदिमानव के बीच कौन सी कड़ी है? तो मानव तथा आदिमानव के बीच कड़ी एप मानव है। ठीक है। पॉलीथीन कैसे बनता है? तो एथिलीन के उच्च ताप एवं उच्च दाब पर बहुलीकरण करने के फलस्वरूप पॉलीथीन बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक प्लास्टिक के उदाहरण बताइए, तो ला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण बताइए, तो नायलॉन, पॉलीवाइलिन, क्लोराइड, टेफ्लॉन, पॉलीथीन। आगे बढ़ते हैं। थर्मोसेटिंग का जो इसमें हो जाएगा वह है उदाहरण बैकलाइट और मेलामाइन। आगे बढ़ते हैं कि बैकलाइट के बारे में आप क्या समझते हैं? तो बैकलाइट एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। फिनाल फॉर्मिल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक ईंधन कौन कौन है? नाम बताइए। डीजल, पेट्रोल, खाना पकाने गैस, एलपीजी आदि आधुनिक गैस। किन्हीं तीन मिसाइलों के नाम बताइए। तीन मिसाइल जो एपीजे अब्दुल कलाम ने बनाया, त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गलनांक किसे कहते हैं? तो वह निश्चित चाप जिस पर कोई ठोस वस्तु को गर्म करने पर द्रव रूप में बदल जाता है उसे गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। कुछ जीवाणु का नाम बताइए जो दलहनी फसलों को जड़ों में पाया जाता है। दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम होता है। आगे बढ़ते हैं कि इंटरफेरोन्स क्या होता है? तो वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन इंटरफेरेंस कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन होता है? नाइट्रोजन का स्पष्टीकरण करने वाला जीवाणु राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम है। हमारा अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि समजात अंग किसे कहते हैं? वे अंग जो उत्पत्ति में समान हो लेकिन कार्य की दृष्टि से अलग हो, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे कि चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, मनुष्य का हाथ आदि। इस प्रकार हमारा ये आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए